हिंदुत्व रहने में, हिंदू बनकर रहने में कोई फायदा नहीं है। की सारी समस्याओं की जड़ जो है वो जाति व्यवस्था है। भारत ऐसा देश है जहां जातियों में विभक्त करके अपनी राजनीति चली है। धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी जाति इस व्यवस्था की देन है। राजनीतिक पार्टियों के लिए जाति राजनीति करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है, इसलिए वो इसे कभी खत्म नहीं करना चाहेंगे। जो मनु व्यवस्था अब से 100, 150, 200 साल पहले थी, वो व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। हम आपको अच्छे कपड़े पहनने, स्तन ढकने आदि तरीके के कर फिर देने पड़ेंगे। एक विशेष वर्ग होते हैं जो जमीनों पे बैठते थे, चारपाइयों पे नहीं बैठते थे। आज भी वो व्यवस्थाएं लागू हैं। 18 दिसंबर को जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसका नाम है जात तोड़ो समाज जोड़ो सामाजिक न्याय सम्मेलन। जितने भी लोग आज जागृत हैं, किसी भी समाज के हों, वो सब जानते हैं और अच्छी तरह इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि देश की सारी समस्याओं की जड़ जो है वो जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था ने पूरे समाज का विघटन किया और धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी जाति इस व्यवस्था की देन है। शासक वर्ग, पार्टी किसी की रही हो देश में, शासक वर्ग ने हमेशा उस व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है और अपनी नीतियां भी उसी दृष्टि से बनाई गई हैं कि कैसे इस बहुसंख्यक समाज को जाति के नाम पर हम उसका शोषण करते रहें। बहुसंख्यक समाज जागरूक हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी उस जागरूकता का पैमाना नहीं आया है जिसकी अपेक्षा थी। समय समय पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम होते रहते हैं और इस बात की कोशिश होती रहती है कि कैसे ये बहुसंख्यक समाज एकजुट हो, क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था में, जिसको जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जा सकता है, 4 वर्ण बने हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर वर्ण में एक जाति देखता हूँ मैं कि ब्राह्मण में एक जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय में भी एक है, वैश्य में भी एक है, लेकिन शूद्र में मार तमाम जातियाँ हैं जिनको अब तक 6743 जातियों के रूप में पहचाना जा चुका है। हमारा मानना है कि जब तक ये शूद्र समाज, जिसको हम बहुसंख्यक समाज के नाम से भी जानते हैं, एकजुट नहीं होगा, तब तक उसका कल्याण हो नहीं सकता। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है कि कम से कम ये बहुजन समाज, जिसको शूद्र वर्ण हम मानते हैं, अपनी समस्याओं के लिए एकजुट होकर कार्य करे, जाति बंधन तोड़ के आगे बढ़ें। इसी वजह से, जाति बंधन तोड़ने की वजह से हम इसका नाम दे रहे हैं जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। ये जो शूद्र समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, अपनी अपनी जाति की बात करता है, जब तक अपनी जाति के बंधन से बाहर नहीं आएगा, एकजुट होकर काम नहीं करेगा, हम समाज में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस कार्यक्रम में हमने इस समय देश के बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड वक्ता रहना चाहिए, जिसमें माननीय नीरज पटेल जी हैं, जो नेशनल जनमत के यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बहुत चर्चित आवाज़ है आज देश के अंदर, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक हमारे डॉक्टर वरदानी प्रजापति हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर पद से रिटायर हैं ग्राम विकास विभाग से। एक IAS हैं धीरेन्द्र सचान जी, और एक IPS BP सिंह अशोक साहब। अपने अपने क्षेत्र में ये सब लोग बहुत काम कर रहे हैं। एक T प्रसाद जी हैं, जो बरेली में भी रह चुके हैं, रिटायर्ड IAS हैं, और प्रोफेसर केशव जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है। पूरे समाज में लोग प्रचार कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आवें, इन वक्ताओं को सुने और कैसे ये शूद्र समाज या बहुजन समाज एकजुट होकर अपनी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़े। इसी के लिए ये कार्यक्रम 18 दिसंबर को OC बैंक्वेट हॉल, 100 फुटा रोड, डेलापीर से जो जाता है, उस पर इसका आयोजन है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजन रहेगा। सारी व्यवस्थाएं पूरी हो रही हैं। बहुत सारे हमारे साथी इस प्रचार में लगे हुए हैं और इस वीडियो को सुनने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आएँ। लेकिन जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, वक्तागण आ रहे हैं, उन सब की भाषाओं को सुने, उनसे ज्ञान लें, अपना मार्गदर्शन पैदा करें और आगे बढ़ें। और जाति तोड़ो सामाजिक जो समाज जोड़ो और सामाजिक न्याय सम्मेलन जो है, ये बहुत आज का नया नहीं है। इसका नाम भले ही आज हम लोग जाति तोड़ो समाज जोड़ो सामाजिक न्याय सम्मेलन दे रहे हों, इसकी स्थापना 1922 में संतराम BA साहब ने भी करी थी, जात तोड़क मंडल का स्थापना करके, और उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी आमंत्रित किया गया था।
लेकिन उनके भाषण को मंगाया गया और भाषण को जो आर्य समाज के लोग थे, लाहौर में ये कार्यक्रम होना था, उसको पढ़ा गया। तो जो उनका जो आयोजनकर्ता थे, लोग साथी थे, उन लोगों को लगा कि इस पे जात वेद पर बहुत ज़बरदस्त चोट है, तो इससे लोग नाराज़ हो जाएंगे, हिंदू वर्ग नाराज़ हो जाएगा। और हिंदू वर्ग का मतलब होता है, हिंदू का होना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि अपर कास्ट, सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज। तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो उन्होंने उसको संशोधन करने के लिए कहा बाबा साहब अम्बेडकर से। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मना कर दिया कि बोले मैं इस भाषण में अगर मुझको बुलाना है तो मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन मैं ऐसे ही कहूँगा, अगर आपको मुझसे हटाने को कह रहे हैं तो मैं इसमें एक भी कॉमा तक भी नहीं हटाऊँगा। तो वो जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आमंत्रित तो किया गया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा मना कर देने के बाद तो आयोजक मंडल को वो कार्यक्रम खत्म करना पड़ा, इसलिए कि वो वर्ग नाराज ना हो जाए। स्थितियाँ आप ये समझिए, 1922 और 2022 100 साल पहले की बात है। ये वो परिस्थितियाँ थी कि एक अपनी बात, जबकि उस समय अंग्रेजी शासन था और मैं समझता हूँ अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुजनों को जो मिली, वो अंग्रेजी काल में ही मिली। उसके बावजूद भी लेकिन इतना खौफ था, इतना लगता था लोगों को अपर समाज कहीं नाराज़ ना हो जाए, तो वो कार्यक्रम रद्द हुआ। लेकिन हमारे पुरखे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कार्यक्रम को लोगों ने भले ही रद्द कर दिया, लेकिन उस भाषण को ए एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जात भेद का उच्छेद नाम से वो पुस्तक आई, और जिसको जिसको वो एक समारोह में कहना चाहते थे जिस बात को, और उनके मना करने के बाद वो पुस्तक पूरी दुनिया में चर्चित हुई। और आपको याद भी होगा कई राजनीतिक दलों ने उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी बात कही। मैं ये बताने का आशय इस बात से था कि 1922 की बात और आज 2022, 100 साल तो इस घटना को हो गए, जबकि इसकी लड़ाई सब तथागत गौतम बुद्ध से शुरू होती है। उन्होंने ही जो समाजवाद की बात करी, समानता की बात करी, करुणा की बात करी, दया की बात करी, शील की बात करी, ये गौतम बुद्ध के समय से हुआ और इस परंपरा को बढ़ाया। कबीर हैं, रैदास हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार ललई सिंह यादव हैं, रामस्वरूप वर्मा हैं, बड़ी लंबी कड़ी है, जगदेव बाबू कुशवाहा हैं। तो बात यह है कि ये हिंदुत्व का दर्शन जिस तरीके से आज राजनीतिक स्थितियां बनी है, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, इस समय हिंदुत्व का नाम देकर सत्ता में स्थापित है। तो हिंदू कौन है, हिंदू कौन लोग हैं? हिंदू में तो सब जो वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, और संवैधानिक नाम से SC ST OBC और ये धार्मिक अल्पसंख्यक भी, ये लोग ही बहुजन समाज है। अगर अब इस समय जो टारगेट होता है सत्ताओं का कि एकजुट करने के लिए हिंदुओं को, वो एक धर्म के लिए टारगेट करते हैं कि ये जातियां इकट्ठी हो जाएं। लेकिन मैं हम लोग का ये कहना है कि जब जब SC OBC ST ये लोग भी हिंदू हैं, और जब जब मंडल कमीशन का जब दौर आता है, BP सिंह उसको लागू करते हैं, तो वो कमंडल लेके कौन लोग निकलते हैं, और जब उसको लागू करने की बात आती है तो उसका जो सत्ता से गिराने का किसका काम था? तो ये बात कहने की ज़रूरत है। हम ये समाज को समझाना चाहते हैं कि हिंदुत्व रहने में, हिंदू बनकर रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। कि जब भी आपके लिए, वो तो व्यवस्थाएं अलग थीं, लेकिन आज संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उस पर कुठारा गाता है। अगर हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी निरंतर क्षीण किया जा रहा है ऐसी सत्ताओं के द्वारा, जो उन्हीं लोगों का नाम लेके हिंदुत्व का दर्शन खड़ा करते हैं और सत्ताओं पे काबिज होते हैं, जब वो बार चलाने की बारी आती है तो वह SC और OBC पे होती है और ST पे होती है। तो ये समाज को समझाने के लिए एक प्रयत्न है, बहुत लोगों के काम है। संत रविदास कहा करते थे कि जात जात में जात है, ज्यों केलन के पात, और रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। तो एक प्रयास है कि हमारे लोग जो है जातियों को ही बहुत स्वाभिमान समझने लगे हैं, उसको ही बहुत अच्छा समझने लगे हैं, और अपने अपने जात के स्वाभिमान की बात करते हैं। उस बात को खत्म करना है और जात के बंधन ढीले कर रहे हों। जात के बंधन ढीले होंगे तभी समाज जुड़ेगा। ये वो प्रयास है जो को हमारे महापुरुषों ने इसके लिए निरंतर संघर्ष किया। बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। एक छोटा सा प्रयास है कि यहाँ पर हमारे हजारों की संख्या में लोग बरेली जनपद में आएँ, और ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम पहला हो रहा है,
और जिस तरीके से हम लोग को ये समझाने में जाएँ, 1000 लोग भी आएँ या 2000 लोग आएँ, प्रयास तो ज़्यादा का है, जितने भी लोग आएँगे उनको ये समझाने का प्रयास होगा कि जो आप लोगों के संग निरंतर हिंदुत्व के कारण जो आप लोगों की जो स्वाभिमान मार दिया गया था, उस स्वाभिमान को ज़िंदा करने के लिए पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे पुरखों ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाए, आपको आत्मसम्मान का रास्ता दिया। वही हमारे पुरखे थे जिनको बैठने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। ये सब व्यवस्थाएँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मार्फत कराई हैं और उनको भी खत्म किया जा रहा है। केवल मंदिर टारगेट दिए जाते हैं कि धर्म टारगेट दिए जाते हैं। इस बात को समझना होगा, उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है, ये कैसा धर्म है कि हमारे लोगों को धर्म के मार्फत इकट्ठा करते हैं और सत्ताओं पे काबिज होते हैं और हमारे जो संवैधानिक जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने जो हमारे लोगों के लिए व्यवस्थाएं की, उसको खत्म किया जा रहा है, शिक्षा खत्म की जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, रियासतीकरण करना है। निजीकरण को रियासतीकरण कहा जा सकता है। जिस तरीके से देश आज़ाद हुआ था उस समय रियासतें थीं, 562 के आसपास रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और संविधान निर्माताओं ने उन रियासतों को खत्म किया, क्योंकि पूंजी एक एक जगह लोगों के पास एकत्र थी। उसको विकेंद्रीकरण करके राष्ट्र निर्माण के लिए उनको विकेंद्रीकरण किया और राष्ट्र से जोड़ा, जिससे सारे लोगों को लाभ मिले, सारे लोग उसमें आए। आज स्थितियां बदल गई हैं, आज रियासतीकरण किया जा रहा है। चंद लोगों को जो सत्ता में बैठे लोग हैं, पूरी पूंजी उनको समेटे दे रहे हैं, पूरी देश की संपत्ति उन लोगों में जा रही है। जब उनमें ये सारी संपत्ति एकत्रित हो जाएगी तो ये सत्ता का एक तरीके से रियासतीकरण है। इसको समझाने की ज़रूरत है कि शिक्षा हमारी एक ऐसी चीज़ थी और जो ऐसी चीज़ है जिसके वजह से परिवर्तन आया, लोग नौकरियों में आए, लोग व्यापार में आए, लोग राजनीति में आए। शिक्षा पे बहुत बड़ा भार है। शिक्षा को समझाना होगा हमारे लोगों को। जो प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा थी, संविधान में भी व्यवस्था है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि इंटर तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हो, और मुफ्त तो छोड़िए, आज शिक्षा महंगी हुई है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा जब तक इस देश का नागरिक एक एक बच्चा पढ़ा हुआ नहीं होगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, तो देश का और राष्ट्र का निर्माण किस तरीके से कर सकेगा, ये हम समझाने के लिए ये सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं। आपकी शिक्षा पे वार है, आपकी संपत्ति पे वार है, इसको समझना होगा। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं सबसे, अपने बहुजन समाज के लोगों से, जो भी मेरे इस आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में वो आएँ और महापुरुषों को सुने। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जाति छोड़ो समाज जोड़ो न्याय सम्मेलन में सबसे बड़ी जो ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि देश में 85% मूल निवासी अभी भी अपनी विभक्त जातियों में बटे हुए हैं और उनको अपने हक अधिकार के लिए बराबर तोड़ा जा रहा है। देश को आज़ाद हुए 70 साल में भी अभी जो 5% लोग हैं वो देश पे काबिज हैं और उन्होंने इन 85% को ऐसे विभक्त कर रखा है जिससे उनका पूरी तरीके से न्यायपालिका, शासन, प्रशासन, सब जगह 5% लोग हावी हैं। 85% को जातियों में इसीलिए विभक्त किया गया है ताकि उनका अपना काम हमेशा बनता रहे। तो जब भी कोई ज़्यादा शोषण हुआ है तो कोई ना कोई क्रांति आई है। तो अब इस समय देश में ये मूल निवासी बनाम 5% की क्रांति बड़ी तेजी से लोगों के, नवयुवकों के जहन में बढ़ती आ रही है और इस सब को जाति तोड़ने में आज़ाद भारत में भी किसी गवर्नमेंट ने जातियों को बढ़ावा दिया तोड़ने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया, जबकि विश्व में केवल और केवल एक भारत ऐसा देश है जहां जातियों में विभक्त करके अपनी राजनीति चली है। किसी देश में जाति वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो देश आगे हो गए। अपने लोगों को राजनीति करने में लोगों को केवल यही फायदा मिलता है, राजनीति भी उनकी चलती है और 5% लोग अच्छी तरीके से अपना शासन चलाते हैं। बाकी 85% हम आप एक दूसरे में लड़ते रहते हैं कि तुम ये जाति के, तुम ये जाति के। तो अब इस समय नवयुवकों के लिए महापुरुषों के दिए हुई चीज़ों को अगर आज भी हम लोग नहीं ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था तोड़ पाए तो बाबा साहब जैसे महापुरुष जो हम 70 साल पहले देके गए और वो आप लोग उसको नहीं कर पाए। बाबा साहब ने 1956 में आगरा की मीटिंग में बोला था कि हमें तो हमारी पढ़ी लिखी जनता ने
मतलब हमको हमारी पढ़ी लिखी जनता ने धोखा दिया, उनकी वजह से हमें आज आरक्षण लोगों को मिला और ऊंचे पदों पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी जाति छिपा ली, वो भी अपनी जाति के लिए कुछ नहीं किए। तो आज ही इस तरीके की क्रांति की जरूरत है। हमारा सभी लोगों से आह्वान है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जो 18 दिसंबर को उसी बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम चल रहा होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको सुने। आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को कुछ दे के जाए, नहीं तो हम लोग यही सोचते रहेंगे जो मनु व्यवस्था अब से 100, 150, 200 साल पहले थी, वो व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। हम आपको अच्छे कपड़े पहनने, स्तन ढकने आदि तरीके के कर फिर देने पड़ेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ ब्रीफ करने के लिए बुलाया अपने कार्यक्रम को। जो 18 दिसंबर का कार्यक्रम है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो सामाजिक न्याय सम्मेलन, निश्चित रूप से इस देश में तमाम महापुरुष हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संतराम बीए, राम मनोहर लोहिया और छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, तमाम लोगों ने, इन लोगों ने ये पाया इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है और इस देश के अधिकतर लोगों की, मतलब 85% लोगों के जो समस्या का कारण है वो है जाति। जाति से ही एक वर्ग में जब बच्चा पैदा होता है वो अपने आप स्वतः श्रेष्ठ बन जाता है, और एक वर्ग है जिसमें बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही वो जाति से ही हीन बन जाता है, नीच बन जाता है। तो जाति बड़ी समस्या है इस देश में। सारे काम, कुछ भी व्यवस्था हो, कैसी भी व्यवस्था, हर किसी को जाति के चश्मे से ही देखा जाता है। हजारों साल ये देश गुलाम रहा है, इसकी वजह भी जाति ही है। मात्र 2% लोगों को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, 2% लोगों को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और वो भी ट्रेंड नहीं थे, और लंगड़े लूले आए इस देश की अस्मिता को रौंदते हुए चले गए। क्योंकि बहुसंख्यक लोगों को तो हथियार उठाने का ही अधिकार नहीं था। यदि वो लोग, हमारे तमाम विद्वानों ने कहा, यदि वो लोग लकड़ी के डंडे भी उठा लेते तो भी ये देश हमारा हजारों साल गुलाम नहीं रहा। जाति की समस्या से जो वर्ग लाभ उठा रहा है वो तो इसे खत्म करने की कवायद नहीं करेगा और ना ही की, लेकिन जो वर्ग इससे पीड़ित है उसको आगे आना होगा, इसको खत्म करना होगा। जाति की वजह से ही हम लोग आपस में बैठ नहीं पाते, आपस में खान पीन नहीं होता, शादी बारातें होना तो बहुत दूर की बात है। हमारे संविधान में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जाति को हमें ख़त्म करना है, लेकिन मैंने पहले ही कहा, एक वर्ग को जाति से बहुत लाभ है तथा राजनीतिक पार्टियों के लिए जाति राजनीति करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है, इसलिए वो इसे कभी ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। इसको समाज को ही ख़त्म करना होगा और उन लोगों को ख़त्म करना होगा जो जाति से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, उनको आना होगा। इसी के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा, और बहुसंख्यक समाज जो है वो आएगा, और जो उसकी समस्या है जाति, उसको कैसे क्रमबद्ध तरीके से ख़त्म किया जाए उस पर विचार विमर्श होगा। हमारे वक्ता बहुत ही विद्वान हैं, IAS हैं, समाजशास्त्री हैं। BHU से जो प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर केशव कुमार प्रसाद जी, समाजशास्त्री हैं। निश्चित रूप से एक आपस में एक मंथन होगा, चिंतन होगा, और कुछ बात निकलेगी, और बात पे ही ये समाज चलेगा। और निश्चित रूप से जो जाति तोड़ने की शुरुआत हमारा संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, संविधान में जो व्यवस्था थी वो आज तक बहुत मुश्किल से 10% उस पर काम हुआ, 90% उस पर काम नहीं हुआ। समाजशास्त्र की किताबें भी उससे भरी हुई हैं कि हमें इस देश में जाति को ख़त्म करना, और जाति को किस तरह ख़त्म करना, ये भी सब लिखा हुआ है। लेकिन कहीं भी सरकारों के द्वारा इस पर काम नहीं हुआ। ये काम की हम शुरुआत एक समाज के रूप में, क्योंकि ये समस्या हमारी है तो हमें इसको ख़त्म करना है, इसको लेके एक आंदोलन के रूप में शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की 18 दिसंबर से। ये जो हमारा 18 दिसंबर को 100 फुटा रोड पे उसी बैंक्वेट हॉल में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये सभी सामाजिक जो लोग हैं, सामाजिक जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया है, और ये पूरी तरीके से सामाजिक कार्यक्रम है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जाति व्यवस्था हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, शुरुआत से है, जिसके कारण हम लोग आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह नहीं कर पाते, और हम लोग एक दूसरे के यहाँ खाना वगैरह नहीं खाते, दावतों में नहीं जाते। क्या कोई बच्चा पैदा होता है उसको पता नहीं होता है वो किस जाति में है। वो जब बड़ा होता है, जब ये देखता है, हीन भावना है। और ये जाति व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या है। मैंने तो बहुत
मैं गांव में अपना जीवन व्यतीत हुआ और मैं विदेश में भी रहा, मैंने ये चीज़ें शुरू से देखी थी, अपने गांव में देखी थी। एक विशेष वर्ग होते हैं जो ज़मीनों पे बैठते थे, चारपाइयों पे नहीं बैठते थे, जबकि शिक्षा हमें मिली, हमें रोज़गार मिले, लेकिन आज भी वो व्यवस्थाएं लागू हैं। तो इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि समाज इकट्ठा हो और जो राजनीतिक लोग अपने फ़ायदे के लिए जो जातियों को बरकरार रखना चाहते हैं, वो लोग भी, हम लोग कह तो देते हैं कि राजनीति खराब चीज़ है, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं निकलेंगे, जो सामाजिक लोग हैं उन्हीं में से नेता निकलें जिनकी सोच ऐसी हो। पहले तो हमको सोच अपनी ये बनानी पड़ेगी कि ये जातियाँ ख़त्म हों। जब उन्हीं में से राजनीति करने आएंगे तो जाहिर सी बात है वो डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे और इन व्यवस्थाओं को ख़त्म किया जाएगा। तो ये है कि मेरा सभी बहुजनों से अनुरोध है कि आप 18 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और जो वक्तागण आ रहे हैं उनके विचारों को सुनें। जाति तोड़ो समाज जोड़ो सामाजिक न्याय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना। हमारे देश की एकता और अखंडता जब तभी कमज़ोर हुई जब हमारी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था मजबूत हुई, तो उसको तोड़ के ही हम देश की एकता और अखंडता को बचा सकते हैं और देश राष्ट्र को एक जो टॉप श्रेणी के राष्ट्र हैं, जो विश्व में 10 विकसित देशों की श्रेणी में ले जा सकते हैं। मेरी इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों से निवेदन है कि वो 18 दिसंबर को इस कार्यक्रम में ज़रूर आएँ और अच्छे जो राष्ट्रीय लेवल के वक्ता लोग हैं उनके विचारों से लाभ उठाएं। मेरा नाम हरीश कुमार गंगवार और मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का प्रांतीय सचिव हूं और इस जाति तोड़ो समाज जोड़ो सामाजिक न्याय कार्यक्रम जो हमारा 18 दिसंबर को होने जा रहा है, आप सभी से ज़्यादा अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में भाग लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज की समय की आवश्यकता है। समाज में जो बहुत सारी जाति की सीढ़ियां बना रखी हैं हमारे शासक वर्ग ने, उस सीढ़ियों को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। शूद्र समाज कहें या उसे SC ST OBC कहें, उसमें इतनी सीढ़ियां बना दी हैं, तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो ये हम लोग सम्मेलन जो होने जा रहा है सामाजिक न्याय, इसके ज़रिए एक बरेली का बुद्धिजीवी वर्ग एक मैसेज देना चाहता है कि इस पे हम लोगों को काम करना है और आगे भी इसकी रूपरेखा हम लोगों को विस्तृत रूप से बनानी है।